रावला कोर्ट में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग, कानून नाफिज करने वाले 4 अहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और तिब्बी मरकज़ को निशाना बनाया। अफसरान और अहलकारों पर फायरिंग मनसूबाबंदी के तहत की गई। वाक़या सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं बल्कि दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। पुलिस सरबराह का रियासती रिट यकीनी बनाने का इरादा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी, 4 हलकों में मैदान मार लिया। 2 आजाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने 1 सीट जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 4 नगर से PP के मोहम्मद अली अख्तर, GBA 5 नगर से जुल्फिकार मुराद, GBA 11 खरमंग से इकबाल हसन जीत गए। GBA 22 घांचे 1 से मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम सनाई, GBA 23 से आजाद उम्मीदवार अनवर अली और GBA 24 घांचे से आजाद उम्मीदवार असद शफीक फाते। दीगर हलकों में वोटों की गिनती जारी। अक्सर मुकामात पर कांटे का मुकाबला। मजमूई तौर पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों से अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पोलिंग के दौरान दिन भर गहमा गहमी। वोटर्स की बड़ी तादाद की हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन आमद। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते भी रुकावट न बन सके। जगह जगह लंबी लाइनें लगी रहीं। खवातीन भी मर्दों के हम कदम। मुअम्मर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंचे। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने वोट कास्ट किया। खुसूसी अफराद भी पीछे न रहे। गांचे में पहली बार वोट कास्ट करने वालों का जोश काबिले दीद रहा। पुरअमन और मिसाली इलेक्शन हो गया। आवाम में शऊर बहुत आया और इसलिए तो पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 60% तक वोट कास्ट हो गए। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए। मिसाली इकदाम किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का टर्नआउट 70 से 75% रहने का दावा। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इंतखाबी अमले और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी का फॉर्म 45 फराहम न करने का इल्जाम। माहौल खराब ना किया जाए, नैयर बुखारी का मुतालबा। इलेक्शन को सिलेक्शन बनाया जा रहा है। हुमायूं खान का वीडियो बयान। इल्जामात सच हैं तो PP जीत कैसे रही है? अमीर मकाम का समा से गुफ्तगू में रद्द अमल। 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया है। पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सिर्फ समा पर हम आपको बता रहे हैं। GBA 7 स्कर्दू IPP के राजा जलाल आगे हैं, नून लीग के अकबर खान पीछे हैं। GBA 3 गिलगित IPP के कैप्टन शफी यहाँ पर हमें आगे दिखाई देते हैं। ज्यादा मुकाबला तो 4 ही सियासी जमातों के दरमियान है ना। कई इस्तेका में पाकिस्तान पार्टी बेहतर पोजीशन में है। हर किसी को फॉर्म 45 जो जमा कर रहे हैं उसके नताइज देखने का इंतजार है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये सामने आया है। आजाद उम्मीदवार असद शफीक यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। गिलगित बल्तिस्तान समा के रिडार पर सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दिखाने का एजाज बरकरार। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। किस हल्के में किसका जोर, कहां हुआ तगड़ा जोड़। समा ने पल पल सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। स्कर्दू से दयामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर समेत एक एक हल्के का हाल। जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तजाज के साथ जानदार तजिए और मुस्तनद रिपोर्टिंग। ये है समा, इलेक्शन का समा। नया विफाकी बजट बिलावल भुट्टो ने तहफुजात इसहाक डार के सामने रख दिए। इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। सूबा सिंध की तरक्याती मंसूबों के फंड समेत बजट के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध ने भी मुतालिबात पेश कर दिए। PP चेयरमैन सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की वाने सदर में होने वाली मुलाकात मौखर। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांग लिया। इससे पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो पब्लिक वेलफेयर के थे, जो पूरे किए गए। मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी उनको ख़त्म किया जाए। चूँकि ये 20 से 22 लाख मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है।
हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालिबात तस्लीम किए। मुहाजिर नशिस्तें आईनी मामला, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कमेटी नया महाज खोलकर किसकी मदद कर रही है? विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजाद कश्मीर इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश हो रही है। साबिक सदर AJK सरदार अतीक ने कहा मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किसके बयानिए पर अमल पैरा है। कश्मीर से मुताल्लिक पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा मजबूत है। आजाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर। सदारती रेफरेंस पर आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट आईनी तरीक़ेकार से मुमकिन है। इंतजामिया अमन आमा आईनी नज़्म व नस्क और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद करार। अमन की जानिब एक और कदम, वजीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। तेहरान में वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी खत पहुंचा दिया। मुज़ाकराती अमल पर भी बातचीत। सालसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब के साथ भी बैठक। इस्कंदर मोमनी का सालसी और सिफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वजीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिलेंगे। ईरान के साथ डील के बहुत करीब पहुंच गए। कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो भी जीत अमेरिका की ही होगी। नहीं चाहता कि लिबनान ईरान के साथ कलील मुद्दती मुआहदे का हिस्सा हो। ट्रंप का टीवी इंटरव्यू, कहा इब्तदाई मुआहदे के तहत ना तेहरान के असासे बहाल होंगे ना ही पाबंदियां उठाई जाएंगी। रवैया ठीक रहा तो फिर इस हवाले से सोचा जा सकता है। अमरीकी सदर की सालिसी के लिए अहम तरीन किरदार पर एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। ट्रंप अमरीकी इंतखाबात में धांधली के सवाल पर बरहम, इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। मुखालिफिन जंग बंदी की पाबंदी नहीं करते, डायलॉग पर भी यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ ताकत की जुबान जानते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा हमारी मुसल्लह अफवाज के हाथ हमेशा की तरह खुले हैं, जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने अमेरिका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। अमेरिका ईरान के असासे ज़र तलाफी के तौर पर खलीजी ममालिक को देने पर गौर कर रहा है। रॉयटर्स का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने खलीजी ममालिक को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। कोयटा के सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। मरीजा के जिस्म का 13% हिस्सा मुतासिर। आंखों में हल्की धुंधलाहट, बिनाई महफूज। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। वजीर आला बलोचिस्तान की कराची आमद। निजी अस्पताल में मुतासरा लेडी डॉक्टर की आयादत। जल्द सेहतयाबी की दुआ, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आपने बहुत हिम्मत की। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर। अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। कोयटा में खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी से बचाने वाला बलूचिस्तान का हीरो बहादुर वार्ड बॉय खुद झुलस गया, ढाल बनकर डॉक्टर को बचा लिया। वजीर आला सरफराज बुगटी का अब्दुल रज़ाक को फोन, खैरियत दरियाफ्त की, इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने और बहादुरी पर सिविल अवार्ड देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। 72 घंटे के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 27 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। हॉक्सपे रोड पर ट्रॉलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ने दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। गजा में सफाकियत जारी। इस्राएली फौज की जनूबी इलाकों में वहशियाना कार्रवाइयां। गाड़ी पर ड्रोन हमले में खातून समेत 4 फलस्तीनी शहीद। अल-मवासिम में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 13 हो गई। जनूबी लबनान में भी जारहियत। बैरूत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में 2 इस्राएली फौजी मारे गए।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप कैप्टन्स कार्निवल की शाम लंदन के मशहूर वाटर लॉ ब्रिज पर पुरवकार तकरीब। 12 टीमों की कप्तान एक ही स्टेज पर जलवागर। कप्तान फातिमा सना का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। जय शाह और संजोग गुप्ता से हैंडशेक किया, ग्रुप फोटो भी बनवाया। कप्तानों की परेड, टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेली। इवेंट 12 जून से बर्मिंघम में शुरू होगा। फुटबॉल का आलमी मेला शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी, जोशो खरोश इंतहा को छूने लगा। मैक्सिकन व्यू के 40 साल मुकम्मल होने पर मुनफरद जश्न। पैराग्वे की टीम मेगा इवेंट के लिए रवाना। शानदार अंदाज में रुखसत किया गया। फ्रेंडली मैच में ब्राजील की मिस्र को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना ने होंडुरास को 2-0 से हरा दिया। पुर्तगाल और चिली के दरमियान दोस्ताना मैच में गर्मा गर्मी, खिलाड़ी एक दूसरे से उलझ पड़े। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।